मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मैं भी यही कहती थी। अम्मी बीमार थी तो तुम्हारी दादी मुझे निकाह करके यहाँ ले आई। अम्मी पे से बोझ उतर गया, लेकिन मम्मी मम्मी आप प्लीज प्लीज रोए तो मत। देखिए दादी बहुत अच्छी जगह पे है। इसने कुछ तो ऐसा किया है जो अब ये खामोश है। मेरी साइंस तो कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसको प्लान के तहत यहाँ बुलाया गया था। मिस उर्वा, ये मत भूलिएगा कि अगर इन सारी बातों का जवाब आपके पास मौजूद नहीं है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, और आपके साथ साथ मिस्टर खालिद और आर्यान भी जेल जा सकते हैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ना ही कोई झूठे हलफनामे पे साइन किया है। ना मैं खालिद अंकल को जानती थी, ना आर्यन को पहले से जानती थी। और हुरैन का और मेरा मिलना महज एक इत्तेफाक था, क्योंकि मुलाजमा छुट्टी पर थी तो मैंने हुरैन को चाय बनाकर दी थी। और आर्यन बिल्कुल अकेला होता था, इसलिए मैं उससे मिलने चली जाती थी। इसी के घर के करीब मेरा एक फिजियोथेरेपी का एक पेशेंट है, तभी मैं मिलने चली जाती थी आर्यन से। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैंने एक छोटा सा फिजियोथेरेपी का कोर्स किया है, और इस तरह के पेशेंट को डील करते करते उनकी बात समझना आसान हो जाता है। आर्यन ने जिस सवाल का जो जवाब बताया, मैंने हर्फ ब हर्फ वही लिखा है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आर्यन से सवाल कर लीजिए। अगर आर्यन गलत जवाब देगा तो मैं हर तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए राजी हूँ। दरअसल मैं यूनिवर्सिटी से जाना नहीं चाहता था। इस यूनिवर्सिटी की चार दीवारों के बाहर तो मैं बस एक मरीज ही हूँ, इसीलिए मैं जानबूझ के हमेशा आधा पेपर देता था, और इसी वजह से मैंने कभी इस यूनिवर्सिटी में छुट्टी नहीं की। क्या? अरे जानबूझ के फेल होते रहे? मेरी साइंस ये नहीं मान सकती, ऐसे कैसे हो सकता है? हम तुम्हारी साइंस की हर बात मानते हैं, कि तुम्हारी साइंस इतनी खुदगर्ज है। आर्यन, अगर अभी आपसे सवाल किया जाए तो क्या आप आंसर्स देंगे? हाँ, आर्यन तो कभी छुट्टी नहीं करता। अरे रोज मेरा ड्राइवर कुत्ते वाली कैसेट लगाकर इसको दौड़ाकर यूनिवर्सिटी तक छोड़ता है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मामला हल हो गया, लेकिन अगर किसी किस्म के डाउट्स अभी भी आप लोगों को है तो आर्यन आपके सामने मौजूद है, आप इससे सवालात कर सकते हैं। नो मैम, हमें कोई भी शक नहीं है ना? हमें कोई शक नहीं है ना? हम तो बस हैरान हैं। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आर्यन मेरी बात, आर्यन स्पेस तो सारी देख ली है आपने, अब देख लें, आप ही ने मैनेज करना है सब। हाँ, मेरा ख्याल है कि लोग कम होंगे तो सेटअप ड्राइंग रूम में ही कर देते हैं, बाकी खाने की टेबल हम लॉन में लगा देंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये ख्याल कीजिएगा कि बच्चे भी होंगे। उसके लिए हम मेनू में देख लेंगे। मैं जानता हूँ किसी भी चीज़ की कमी होगी तो मम्मी और आप मेरा कोर्ट मार्शल कर देंगे। ध्यान कीजिएगा, सरप्राइज पार्टी है, ये ना हो कि वेंडर रोहान के सामने ही आ रहे हो। नहीं नहीं, मैंने उन्हें सब समझा दिया कि रोहान के आने से पहले सारा सेटअप हो जाए, वरना मैं उनका कोर्ट मार्शल कर दूंगा। अल्लाह, सबको कोर्ट मार्शल का मत बोला करें, ये ना हो कि वो आए ही नहीं और हमारी पार्टी बीच में ही रह जाए। अच्छा, मैंने अलीज़िया को सरप्राइज पार्टी का नहीं बताया, तो मम्मी और आप भी उसे कुछ ना कहिएगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। चलो ठीक है फिर। अब्बू और आपने बचपन में जो मेले ख्वाब देखे थे उनमें से एक तो पूरा हुआ, अब एक और ख्वाब पूरा करने जा रहा हूं। मैं जानता हूं आप लोग मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन एक सरप्राइज मुझे भी देने। मम्मी, आप चाहती थी ना मैं दुबई जाके हमारा कारोबार संभालूं। बस कुछ ही देर में मेरी फ्लाइट है। अंकल, अगर आप कोर्ट मार्शल ना करें तो मैं कुछ कह सकता हूं। अब्बू के जाने के बाद
इस दुनिया में मेरी अम्मी के अलावा और कोई भी नहीं है। प्लीज उनका ख्याल रखिएगा। थैंक यू। स्माइल। हरी मम्मा। थैंक यू अंकल। स्माइल। हरी मम्मा। वो जा रहा है। कौन जा रहा है? रोहान, और कौन? हाँ तो जाने दे उसको, उसकी लाइफ है, एंजॉय करने दे। बट ही इज गोइंग फॉर गुड। वो अपना बिजनेस वहां सेटल कर रहा है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आखिर कहाँ जा रहा है वो? अलीजे, रोहान दुबई जा रहा है, वहीं अपना बिजनेस सेटल करेगा हमेशा के लिए। और मैं परेशान हूं। तुम क्यों नहीं परेशान? क्या हो गया तुम्हें? ना तुम उसकी पार्टी में गई हो, ना उससे मिलने की ख्वाहिश है तुम्हें। आखिर हो क्या गया? देखिए, रिजल्ट मेरा भी आया है और मैं भी ग्रेजुएट हुई हूँ। मैंने तो कोई नाराजगी शो नहीं की कि आप लोग वहां सेलिब्रेट करने क्यों गए। सॉरी बेटे, इफ यू गॉट हर्ट। देखो, हमने इसीलिए वहां पार्टी अरेंज हुई थी कि सब वहीं चले जाएंगे, सबका एक साथ रिजल्ट आए, पर आप वहां गई नहीं। आप तो बट आई एम सो सॉरी इफ यू गॉट हर्ट। आप प्लीज सॉरी तो ना कहें। अच्छा, मेरी एक शर्त है वैसे। ओके, हमारी हर शर्त मंजूर, कहने से पहले मंजूर। आप डैड को बोलेंगे कि हम सब यूरोप ट्रिप पे जाएंगे। ये शर्त है? ये तो बड़ी मजेदार शर्त है। अभी कहती हूँ मेजर साहब से हमारी टिकट्स कराने, और बस फिर हम यूं अम्मा, अम्मा, अरे अम्मा इधर हो, पानी तो पिलाना प्लीज। तो ये है भी बहुत बारीक। क्यों चिल्ला रहा है इतना? अम्मा, ये ले, ये क्या उठा लाया है? माँ, ये कुछ घड़ियां और नकली जेवरात हैं, उसके बाद चूड़ियां भी हैं। कोई दुकान लूट लाया है क्या? नहीं अम्मा, दुकान लूट के नहीं लाया, वो दुकान लगानी है। कहाँ लगाएगा? मॉल में तो इतनी महंगी दुकानें हैं। अम्मा, हमने क्यों मॉल में दुकान लगानी है? हम लगाएंगे यहाँ। ये कौन सी दुकान है जो मोबाइल पे खुल जाएगी? हाँ ना अम्मा, आजकल डिजिटल दौर है, सारी सेल परचेज मोबाइल पर ही होती है। ये मनुष्य मोबाइल है, ये उम्र यार की जंबीर कि सब कुछ निकलता ही चला जाएगा। अम्मा, जंबीर नहीं, ये जादू का चिराग बन के है। और ये सब खरीदेगा कौन? अम्मा, जो लोग हैं ना, वो ऑनलाइन परचेज करेंगे। अल्लाह जाने ये क्या बोल रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा, इसमें समझना आने वाली कौन सी बात है? अच्छा ये बता, इतने सारे पैसे तेरे पास आए कहाँ से? अरे अम्मा, वो कुछ पैसे बाजी से उधार ले लिए थे, और जो होते हैं ना होलसेल डीलर, कुछ उन लोगों ने कहा है कि आप जब बेच लें तो तब हमें देते हैं। अच्छा एक बात तो बता, जैसे आर्यन घर में खाना बैठे बैठे मंगा लेता है, इसी तरीके से तेरे सामान को लोग घर बैठे मंगा लेंगे।
हाँ माँ, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, आज समझ में आ गई बात। मगर लोगों को कैसे पता चलेगा तेरे पास क्या क्या है? माँ, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, ये जो चीजें हैं ना, मैं इनकी खींचूंगा तस्वीरें। उसके बाद वो तस्वीरें मैं लगाऊंगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। उसके बाद लोग देखेंगे और खरीदेंगे। अच्छा, तेरे इतने सारे दोस्त हैं? अरे क्या हो गया अम्मा, तेरा बेटा सोशल मीडिया स्टार है। अच्छा, चल तेरी जैसी मर्जी है वो कर। अम्मा भूख लग रही है यार। हर वक्त तुझे भूखी लगती है। लाती हूँ, कुछ होगा तो ले आऊंगी। ले आना, ले आना। अरे गरम गरम लेके आना, लेकिन गरम गरम लाना, गरम गरम। हाँ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि रूहान ऐसे बगैर मिले चला जाएगा। फरजाना बेगम, वो लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम क्या कह सकते हैं। हैरत तो मुझे नुसरत पर है, जो पल पल की खबर देने तो पहुंच जाती थी, यहाँ बेटे को बाहर भेज दिया और पता ही नहीं लगने दिया। हैरत है मुझे कि लोग कैसे बदल जाते हैं। फरजाना बेगम, क्यों अपना खून जला रही हैं आप? उनके लिए कोई नई बात तो नहीं है, आना जाना लगा रहता है उनका। 1 महीना पहले से बताना शुरू करती थी, फलानी जगह जा रहे हैं, फलानी जगह जाएंगे, और अब देखें, अरे पड़ोसियों के भी कोई हुकूक, कोई फराइज होते हैं। और रूहान, वो तो मेरे बेटे जैसा था, इमाम जामीन ही बांध देती मैं उसे जाने से पहले। फरजाना बेगम, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। दवा दे रही थी आप मुझे? दे रही हूँ। कहाँ दे रही है, नजर ही नहीं आ रहा मुझे। चाय पियेंगे? नहीं, एक काम करें, हुरैन को बुलाएं जरा। लाइब्रेरी गई है। लाइब्रेरी? आज संडे है। कुछ सोशल वर्कर्स ने मिलकर स्ट्रीट लाइब्रेरी शुरू की है, वही देखने गई है। जिक्र तो नहीं किया उसने? कल रात उसने फेसबुक पे देखा तो बस वो चली गई। वो सुबह आपसे मिलने आई थी, लेकिन आप सो रहे थे तो उसने डिस्टर्ब नहीं किया। चले, अच्छा है। जब तक एमबीए में एडमिशन नहीं हो जाता उसका वक्त ही कट जाएगा। बीएससी करने का कह रही है। अच्छा, चले, शुक्र है कि अपना रास्ता चुन लिया उसने। हैं? ये क्या बात हुई? अब एमबीए करे ना, क्या नए सिरे से पढ़ाई करनी शुरू कर दी? फरजाना बेगम, जो करना चाह रही है उसको करने दें। मैं तो चाह रही हूँ उसकी शादी करवाना, और आप हैं कि मेरी बात ही नहीं समझ रहे। फरजाना बेगम, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता, अपने कमरे में जाके आराम करना चाहता हूँ। प्लीज एक कप चाय बना दें और लेके मेरे कमरे में आ जाएं। और हाँ, चाय गर्म हो और चीनी मत डालिएगा उसमें। सिर्फ अपनी मनमानी। हुरैन पर जब शांताराम और शांति का भूत आया था तो मैंने फरजाना भाभी से तभी कहा था कि देख लें, ये ना हो कि हुरैन अंदर ही अंदर रूहान से मोहब्बत करती हो, इसीलिए ये सब कर रही हो। लेकिन फरजाना भाभी ने कहा कि भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी कोई बात होती तो बच्चे कम से कम आपस में तो एक दूसरे से जरूर जिक्र करते। वो वाकई एक जेन्युइन इशू था। शांताराम एक्चुअल में था। जिस तरह उसने मुझे फूंक मार के गिराया, वो कोई इंसानी ताकत नहीं थी। बेटा, मैं तुम्हारी बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद हुरैन की हालत अपनी आंखों से देखी थी। उसने तो मुझे इतनी जोर से पुश कर दिया था। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हो सकता है शांताराम ने उसके अंदर की बात भांप ली हो, इसलिए वो उस पर हावी हो गया हो और उसने तुम्हें भी हर्ट किया हो। तभी वो मुझसे इतना जेलस होने लग गई है, और मैं ये बात समझ ही नहीं पाई। मुझे तो लगता रहा कि वो सारिम को पसंद करती है। रूहान भी उसे दोस्त समझता था और बेहतरीन दोस्त होने के नाते उसका ख्याल रख रहा था, और उसको देखो, वो उसी दोस्ती और प्यार को मोहब्बत समझ बैठी। ऐसा ही है। और सिर्फ इसीलिए रूहान मुझसे भी मिले बगैर चला गया। उसने तो मुझे जाने तक का बताया भी नहीं। जब ये सब बातें तुम्हारे सामने हुई तो
तुम्हारा क्या रिएक्शन था? मैं तो खुद हैरान रह गई थी और मुझे लगा रूहान भी हुरैन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा, बस इसीलिए वहां से खामोश चली गई। इसलिए वो चला गया क्योंकि वो ना हुरैन को मना कर सका और ना तुम्हें समझा सका बेचारा। वो मुझे कॉल तो कर सकता था, मैसेज पे ही बता देता कि वो हुरैन के लिए ऐसा कुछ फील नहीं करता। देखो बेटा, रूहान ऐसा नहीं कर सकता था। मैं जानती हूँ वो बिल्कुल अपने पापा पर गया है। उसके पापा ने भी कभी मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, अपने कभी दिल की बात नहीं बताई थी। हिमन के प्रपोज भी उन्हें मैंने खुद ही किया था। आंटी अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो तुम परेशान मत हो, मैं समझाऊंगी रूहान को, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इतनी कॉल्स की उसे, मुझे तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। और क्या वो हुरैन से राब्ते में होगा? मैं तो खुद हैरान था, कभी सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा मेरा। आर्यन, मेरी साइंस कहती है कि मुझे ना उर्वा से सॉरी बोल देना चाहिए। मेरी वजह से तुम दोनों की बहुत इंसल्ट हुई है, आई नो। अरे नहीं हुरैन, सॉरी की क्या बात, इतना अनएक्सपेक्टेड था। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। आई नो। अब तुम ही बताओ, एक लड़का जो 3 साल से एक ही क्लास में एकदम से पोजीशन होल्डर बन जाएगा तो मुझे तो शक ही होगा ना। अरे बस इसमें तो उर्वा को भी कमाल है यार। आई नो, बहुत इंटेलिजेंट है वो। मुझे तो लग रहा था अगर मैं पेपर के दौरान चीखता तो वो भी लिख देती। अच्छू। अरे हुरैन, तुम हंसी नहीं यार। मेरी साइंस कहती है कि आर्यन मैं बहुत उदास हूँ।